वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई लाइक करो, क्योंकि मैं इस वीडियो में तानिया के बड़े बड़े विचारों का मजा दिलाने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर अपने स्कूल के गार्डन में घूम रहा होता है। तभी उसको पीछे से आवाज आती है, तुम अभी भी जिंदा हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आवाज तानिया की होती है। इसके बाद वीर तानिया को बोलता है कि तानिया तुम हमारे स्कूल में क्या कर रही हो। इसके बाद वीर मन में सोचने लगता है कि तानिया के विचार बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और वो उसको देखने लगता है। और भाई मानना तो पड़ेगा यार, सच में बहुत बड़े हैं इसके विचार। इसके बाद तानिया वीर से बोलती कि मैं ब्लैक हॉक में एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ और अगले 2 सालों तक यहीं पर रहने वाली हूँ और मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। इसके बाद वीर उसके बड़े बड़े विचारों को देखते हुए बोलता है कि हेलो सीनियर। इसके बाद तानिया वीर को अपने बड़े बड़े विचार और भी ज्यादा पास से दिखाने लगती है और तानिया वीर से बोलती है कि तुम मेरा वेलकम नहीं करोगे। इसके बाद वीर मन में सोचना लगता है कि अरे भाई भाई ये क्या कर रही है। इसके बाद वीर खुद पे कंट्रोल करता हुआ तानिया से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। इसके बाद तानिया बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जरूरी चीज है। इसके बाद तानिया वीर से बोलती है कि मैं डेविल सोल को बेचने के लिए देवाश्रम जा रही हूँ और वहाँ पर एक ऑक्शन करने वाली हूँ, तो मुझे लगता है तुम्हें इस चीज में जरूर रुचि होगी। इसके बाद वीर हैरान होते हुए बोलता है क्या तुम डेविल सोल बेच रही हो और उनका एक ऑक्शन करने वाली हो, लेकिन तुम इतनी अच्छी बात मेरे को क्यों बता रही हो। इसके बाद तानिया वीर से बोलती है कि तुम उस सीक्रेट ब्लड काले पंखों वाले राजा से अच्छे से निपटे और तुमने उसको अच्छा सबक सिखाया और तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो और स्ट्रांग लोगों से दोस्ती करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने तुमको ये बात बताई। इसके बाद तानिया वीर को एक फॉर्म देती है और वो बोलती है कि इसमें जो भी मैं डेविल सोल बेचने वाली हूँ वो सभी इसमें लिखी हुई है, एक बार देख लो। इसके बाद वीर उस फॉर्म को पढ़ते हुए बोलता है कि यहाँ पर बहुत सारे म्यूटेड डेविल सोल है और कुछ सीक्रेट ब्लड डेविल सोल है, तुम काफी ज्यादा अमीर हो। इसके बाद वीर को एक होली लाइट डिवाइन बर्ड के सीक्रेट ब्लड पंख देखते हैं। इसे देखकर वीर बोलता है कि ये मेरे सीक्रेट ब्लड पंखों से काफी ज्यादा अच्छे दिखते हैं। इसके बाद वीर को एक सीक्रेट ब्लड सिल्वर ब्लड ट्राइडेंट दिखता है। इसके बाद वीर बोलता है कि मुझे तो सीक्रेट ब्लड होली लाइट डिवाइन बर्ड के पंख अच्छे लगे। इसके बाद वीर एक्साइटमेंट में तानिया से बोलता है कि तानिया ये सीक्रेट ब्लड सिल्वर ब्लड ट्राइडेंट कितने का है। इसके बाद तानिया बोलती है कि तुम्हारी चॉइस काफी ज्यादा अच्छी है, ये सीक्रेट ब्लड वेपन काफी ज्यादा अच्छा है और तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ 230 मिलियन का है। इस कीमत को सुनकर वीर का मुंह फट जाता है और वो तानिया से बोलता है कि लालची बिल्ली कहीं की, मेरे पास इतने पैसे नहीं और मैं इतने नहीं कमाता। इसके बाद तानिया वीर से बोलती है कि मेरे पास आइडिया है, तुम इस डेविल सोल को बिना एक भी रुपए लगाए इसे ले सकते हो। तुम हमारे वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब को ज्वाइन कर लो और ये क्लब हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा फेमस है और इसकी शाखाएं हर प्लेनेट पर हैं। इसके बाद वीर हंसते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना और तुम्हारी काइंडनेस के लिए थैंक यू, लेकिन मैं इस क्लब को ज्वाइन नहीं कर सकता। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि मुझे इस क्लब को ज्वाइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा होती है और वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, इसलिए मैं इसमें कभी भी ज्वाइन नहीं होने वाला। इसके बाद तानिया वीर के साथ में चिपक जाती है और वीर की कहानी तानिया के बड़े बड़े विचारों से छूरी होती है और तानिया बोलती है कि इतनी जल्दी भी मना मत करो, मैं तुमको काफी सारे फायदे दे सकती हूँ। इसके बाद वीर मन में सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसके बाद अचानक से वहां पर एक हाथ आता है और उन दोनों को अलग कर देता है और वो तानिया से बोलते है कि एक बार इसने बोल दिया ना तुमको समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि रूही होती है और वो उन दोनों को अलग कर देती है। इसे देखकर वीर बोलता है रूही। इसके बाद रूही वीर को अपनी तरफ खींच लेती है और वीर से बोलती है कि तुम जल्दी से खड़े हो जाओ और तुम इसके साथ में क्यों चिपके हुए हो। इसके बाद तानिया बोलती है कि मैंने सुना था कि वीर की गर्लफ्रेंड है, वो बहुत ही ज्यादा कोमल और प्यारी है और तुमको देखकर लग नहीं रहा कि तुम प्यारी और कोमल हो, मैं थोड़ा सा नाराज हो गई। इसके बाद रूही तानिया से बोलते है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को अपने चक्कर में फंसा रही हो, तुमको थोड़ी भी शर्म नहीं आती। इसके बाद तानिया बोलते कि इतना गंदा भी मत सोचो, हम दोनों तो काम की बातें कर रहे थे। इसके बाद इन लोगों के आसपास जितने भी बंदे होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं कि तानिया के विचार हैं वो रूही के विचारों से बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। इसके बाद दूसरा बंदा बोलता है कि उसका नाम तानिया और वो एक न्यू स्टूडेंट है। इसके बाद तीसरा बंदा बोलता है कि मुझे वीर से जलन हो रही है। इसके बाद एक बंदा बोलता है कि तुम्हें जलने की कोई जरूरत नहीं है, अब देखना रूही वीर को कैसे अच्छा सा सबक सिखाएगी। इन सभी चीजों को देखकर वीर मन में सोच रहा होता है कि मुझे बैड फील
फीलिंग आ रही है। इसके बाद रूही तानिया से बोलती कि मेरा बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा काबिल है, तो तुमको इसकी काम के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद तानिया बोलती कि तुम इसके करियर में फिर इतनी देरी क्यों लगा रही हो। इसके बाद वीर उन दोनों को बोलता है कि तुम लोग बहस करना बंद कर दो, तुम दोनों को सभी लोग देख रहे हैं। इसके बाद तानिया वहां से जाते हुए वीर से बोलती है कि मैं इस छोटी लड़की के साथ में बहस नहीं करना चाहती, अगली बार बात करते हैं वीर। इसके बाद रूही गुस्से में बोलती है कि अगली बार बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद रूही वीर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे बोलते कि पिछली बार तुम रुचिका के साथ में थे और इस बार तानिया के साथ में थे, तुम लड़कियों के साथ में रहना कब बंद करोगे, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वीर रूही से बचकर वहां से भागने लगता है और रूही उसके पीछे पीछे जा रही होती है और वीर से बोलते है कि तुम बेशरम वहीं पे रुक जाओ। और इसे देखकर बाकी सभी लोग वीर का मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसके बाद वीर रूही से बोलता है कि मेरी बात तो सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे शेखर गुलाटी ने ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं स्टूडेंट, उनका इंटरव्यू लेने के लिए भेजा है। मुझे पूरा यकीन है कि सनराइज स्कूल इनसे अच्छा है, वो इनसे बेहतर परफॉर्म करेगा, इसलिए ये इंटरव्यू छोटा होने वाला है। और उस लड़की का नाम रवोना होता है और वो एक रिपोर्टर होती है और वो शेखर गुलाटी के लिए काम करती है। इसके बाद वो बोलती है कि ये कॉम्पिटिशन स्काईनेट से जुड़े होलोग्राफिकल डिवाइस का यूज करके होने वाली है, इसलिए मुझे वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है और काफी सारे बंदे ब्लैक हॉक का गेम प्ले नहीं देखना चाहती। इसके बाद वहां पर वीर, कोच और आदित्य आ जाते हैं और इन्हें देखकर रवोना बोलते हैं कि अचेंटमेंट वेपन क्लब के ये मेंबर तो ठीक ठाक दिखते हैं। इसके बाद रवोना कोच का इंटरव्यू लेते हुए बोलते हैं कि आप इस कंपटीशन के बारे में क्या सोचती है और ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सिंग में सनराइज स्कूल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या आपके पास उनके लिए कोई रणनीति है। इसके बाद कोच बोलते हैं कि हमें किसी भी रणनीति की कोई भी जरूरत नहीं है, हम ब्लैक हॉक इस बार जरूर जीतेंगे। इसके बाद रवोना बोलते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और वो मन में सोचती है कि भले ही तुम्हारे पास आदित्य हो लेकिन तुम सनराइज स्कूल को कभी भी नहीं हरा पाओगे, तुम थोड़ी सी घमंडी हो रही हो। इसके बाद रवोना आदित्य से बोलते हैं कि तुम ब्लैक हॉक के नंबर 1 प्लेयर हो, तुम सनराइज स्कूल के नंबर 1 प्लेयर के बारे में क्या सोचते हो। इसके बाद आदित्य बोलता है कि मैं उसे नहीं जानता लेकिन हम इस बार जरूर जीतेंगे। इसके बाद रवोना अजीब सा मुंह बनाकर मन में सोचने लगती है कि तुम भी थोड़े बहुत अहंकारी हो, मैं तुम्हारे बारे में गलत लिखने वाली हूँ। इसके बाद रवोना वीर के पास में जाती है और उससे बोलती है कि तुम इस बार नहीं लगती और तुम बताओ कि तुम्हारी जीतने की संभावनाएं कितनी है। इसके बाद वीर बोलता है कि ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं एक टेम्परेरी प्लेयर हूँ, लेकिन जैसा कि कोच और आदित्य ने बताया हम जरूर जीतेंगे। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म और बाय बाय।